एंड जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन अ वेरी सिंपल, यस, अकाउंट्स में बहुत सिंपल चैप्टर आपके सिलेबस में है और वो है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सर, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, पहले तो उसका मीनिंग नहीं समझ में आया। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मतलब जिसके पास रिकॉर्ड पूरे ना हो, जो जर्नल एंट्री प्रॉपर मेंटेन ना करता हो, जो तीनों अकाउंट्स रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट मेंटेन न करता हो, उसे क्या कहेंगे? हाँ भाई, पूरी जानकारी, हाँ पूरी जानकारी मेंटेन नहीं कर रहा है, इसीलिए नाम है इसका अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसका दूसरा नाम भी है सिंगल सिस्टम, मतलब कि जो डबल एंट्री सिस्टम को, डबल एंट्री सिस्टम मतलब एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, जो पूरा जर्नल से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, अर्थात ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। ऐसे को कहते हैं हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो समझते हैं कि क्यों, क्या बनाना होता है इसमें। तो देखिए, जो लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बना रहे होते हैं वो सिर्फ दो बुक्स या दो काम करते हैं। पहला, वो पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब आप पर्सनल अकाउंट तो आप जानते ही हैं, अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन। अब राम, महेश, गीता ट्रेडर्स, क्या कहते हैं, तीनों पर्सनल अकाउंट है, तो इनका अकाउंट तो मेंटेन कर लेंगे, बट रियल अकाउंट मतलब ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, मतलब फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टॉक, उनका कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। रियल अकाउंट मेंटेन करते हैं। और क्या मेंटेन करते हैं? कैश बुक मेंटेन करते हैं, क्योंकि कैश के सारे ट्रांजैक्शंस ये रिकॉर्ड करते हैं ताकि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक निकाला जा सके। तो और क्या नहीं मेंटेन करते हैं? अगेन, ये नॉमिनल अकाउंट भी नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन मेंटेन नहीं करते हैं। नतीजा, डबल एंट्री फॉलो नहीं करते हैं, जर्नल एंट्री पूरी बना नहीं रहे होते हैं। अब जब जर्नल नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो लेडजर नहीं बना रहे होते हैं, और लेडजर नहीं बना रहे होते हैं तो ये फर्म्स ट्रायल बैलेंस नहीं बनाती हैं। अब ट्रायल बैलेंस नहीं बनाती हैं, देखिए आप कहेंगे सर ये तो अकाउंटिंग साइकिल है। हाँ, ये पूरी अकाउंटिंग साइकिल ये लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, और ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते होंगे तो ये फाइनल अकाउंट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनाते होंगे। अब सोचिए कौन बना रहा होगा और किसको ज़रूरत पड़ती है। पहली बात तो ये है कि सिंगल एंट्री सिस्टम लीगली हाँ वैलिड तो नहीं है, बट जो छोटे बिजनेसमैन हैं, स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं, हाँ कह सकता हूँ रेडी वाले, पटरी वाले, हाँ स्मॉल टी स्टॉल वाले, हाँ जो छोटा मोटा ट्रांजैक्शंस करके बिजनेस चला रहे हैं, जहाँ पर कैश का ज़्यादा काम है। चाय के स्टॉल पे जाइए, चाय की टपरी पे जाइए, देखिए कैश का खूब काम है। हाँ, चाय का वहाँ पर खूब सेल हो रही है। या समोसे वाले के पास, हाँ कॉमनली आपके कैंटीन वाले अंकल भी, आपके स्कूल के कैंटीन वाले भी, जो वो सब लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप उनसे मांग लेंगे जर्नल एंट्री, उनसे मांग लेंगे पूरा रिकॉर्ड, तो वो नहीं दे पाएंगे, समझ गए ना। बट हाँ, तुम्हारा कितना बैलेंस है वो तुम्हें बता देंगे। हाँ, तुमने कितने का उधार लिया है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का उधार हो जाता है ना, तो वो पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, और कितना कैश या बैंक बैलेंस है ये वो बता पाएंगे, कैश बैलेंस भी और इवन बैंक बैलेंस भी बता पाएंगे। तो इसीलिए ये लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं। तो अब प्रॉब्लम तो बता दिया मैंने, अब सॉल्यूशन भी बता दूं आपको। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों का अगर हम प्रॉफिट जानना चाहते हैं तो मैंने बताया, इनका आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना पाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना पाओगे। हाँ, क्योंकि इनके पास पूरे रिकॉर्ड्स नहीं है, ट्रायल बैलेंस बनाते ही नहीं है लोग। और फिर आप पूछेंगे फाइनेंशियल पोजीशन सर कैसे जाने, बैलेंस शीट, मैंने कहा वो भी नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे बिजनेसेस के पास वाउचर्स होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं परचेज सेल के, बस, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, तो इनके लिए सबसे पहला स्टेप होता है
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना। सर ये नया बला क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हेल्प करता है कैपिटल अकाउंट को जानने में। इट इज सिमिलर टू, याद रखिएगा मैंने एग्जैक्ट नहीं कहा, इट इज सिमिलर टू बैलेंस शीट। एल से लेफ्ट और लेफ्ट साइड में आप लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कर देंगे, बचा राइट साइड तो आप असेट्स रिकॉर्ड कर देंगे। तो असेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड भी करना है, और ये ध्यान देना है, लेट्स अज्यूम कि कैश, बैंक, असम्पशन है मेरा, ठीक है, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ असेट्स दिए हुए हैं। तो अब आपको क्या कर दिया, आपने ये सब तो रिकॉर्ड कर दिया, आपने ये सब रिकॉर्ड कर दिया। आपका बैलेंसिंग वैल्यू हमेशा कैपिटल के रूप में बचेगा। क्या मैंने कहा, हो सकता है आपको कोई लायबिलिटी दी हो, लेट्स अज्यूम आपको लायबिलिटी के रूप में बिल्स पेबल दिया है, हो सकता है लायबिलिटी के रूप में सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, बट आपका आंसर हमेशा कैपिटल बैलेंस के रूप में बचेगा। ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। मिसिंग फिगर आपका हमेशा क्या निकलेगा, कैपिटल। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसलिए बनाना है क्योंकि यू हैव टू फाइंड द कैपिटल। ऐसे लोगों के पास उनकी पूंजी पता नहीं होती है, ना ओपनिंग कैपिटल पता होती है, ना क्लोजिंग कैपिटल पता होती है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 2 बार बनाना है। अगर ओपनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज दी हुई है तो उससे आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना देंगे। कैसे पता चलेगा कि ओपनिंग है, आप इस डेट से पहचान लेंगे, इसमें ओपनिंग डेट लगी होगी, जैसे 1 अप्रैल लेट्स अज्यूम 2022, ये आपकी ओपनिंग डेट हो जाएगी। तो इससे जो कैपिटल निकलेगी वो ऑब्वियस सी बात है ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। फिर क्या करना होगा, अगेन दोबारा बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सेकेंड टाइम जब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो वो क्लोजिंग ट्रांजैक्शंस देख के बनाएंगे, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक, इक्विपमेंट, जो असेट और लायबिलिटीज क्लोजिंग इंफॉर्मेशन में दी होगी, क्लोजिंग की डेट में दी होगी, उन्हीं को रिकॉर्ड करिएगा। और फिर से आपका आंसर किसमें बचेगा, कैपिटल में बचेगा। तो इसीलिए 2 बार कैपिटल अकाउंट निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। सर करेंगे क्या 2 बार कैपिटल निकाल करके, और सर अगर ओपनिंग कैपिटल दिए हो तो क्या करेंगे। देखिए अगर ओपनिंग कैपिटल इज गिवन तो आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मत बनाइएगा, सिंपल। तो उसका मतलब है क्लोजिंग तो बनाएंगे, हाँ क्लोजिंग बनाएंगे, क्योंकि अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिए है तो क्लोजिंग के सारे असेट्स और क्लोजिंग की लायबिलिटीज को अपनी जगह पोस्ट कर दीजिएगा, क्लोजिंग की डेट का ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग वैल्यू को पोस्ट कर दीजिएगा, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा आपका माइनस करने के बाद जो आंसर बचेगा वो कैपिटल ही बचेगा। क्लोजिंग कैपिटल आ गया। पर इसके बाद करेंगे क्या, आइए इसके बाद करेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमें फाइनली पता करना है प्रॉफिट है कि लॉस है। क्या निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा ये भी ईयर के एंड में प्रिपेयर हो रहा है। कब, ईयर के एंड में। तो अब इसमें क्या क्या रिकॉर्ड करना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें स्टार्ट करेंगे आप क्लोजिंग कैपिटल से। आपने क्लोजिंग कैपिटल निकाली है, याद कर लीजिए, आपने क्लोजिंग कैपिटल निकाली थी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, तो रिकॉर्ड कर दीजिएगा। और आपको क्या करना है, ऐड करना है एनी ड्राइंग। अब वो ड्राइंग कैश में हो तो भी रिकॉर्ड कर दीजिएगा, ड्राइंग गुड्स में हो तो भी रिकॉर्ड कर दीजिएगा, बस ड्राइंग्स होनी चाहिए। ये ड्राइंग का क्या मतलब होता है, अरे ड्राइंग मतलब वो पैसा या वो वस्तु जो ओनर ने अपने पर्सनल कामों के लिए बिजनेस से निकाल ली है, ठीक है ना, कोई भी खर्चे भी उसने अपने पर्सनल कामों के लिए निकाल दिए हैं, तो वो सब ड्राइंग है। और ड्राइंग को क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। ड्राइंग को ऐड करने के बाद लेस कर देंगे अगर कोई फ्रेश कैपिटल, क्या फ्रेश कैपिटल, इसका दूसरा वर्ड भी हो सकता है एडिशनल कैपिटल। अगर कोई नया पैसा कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में और पैसा ले आया था और ऐड किया था तो उसको लेस कर देंगे। क्या करेंगे, फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल
ये सब कहाँ लिखा मिलेगा? ये सब एडजस्टमेंट के रूप में लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में लिखा मिलेगा। इसको लेस कर देंगे, लेस करने के लिए मैंने लगा रहा हूं ब्रैकेट, याद रखिएगा नेगेटिव बैलेंस है तो ब्रैकेट। और क्या लेस कर देंगे? और लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। तो बचेगा क्या सर इससे? इन सब को करने के बाद जो आपके पास आंसर बच रहा होगा वही वही आपका प्रॉफिट है। आपको प्रॉफिट ही खोजना। आपका प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? प्रॉफिट। क्या इसके बाद कुछ नहीं करना है? नहीं, इसके बाद कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट तो मिल गया। इन केस और फर्दर इंफॉर्मेशन दी है, कुछ और एडिशनल एक्सपेंसेस दिए हैं या इनकम्स दिए, तो क्या करेंगे? तब इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये हर बार मत करिएगा, ये तब करिएगा जब एडजस्टमेंट्स के। क्या ये आपको कब लिखना है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट? जब आपको एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। एडजस्टमेंट में क्या दिया होगा? कोई एक्सपेंस दिया होगा, कोई इनकम दी होगी। तो बस सिंपल सा रूल चलाइए, अगर एक्सपेंस होगा तो आप क्या करेंगे? लेस कर देंगे। ऑल एक्सपेंसेस, जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे तो आप लेस कर देंगे, ठीक है ना। और इनकम हो गई तो ऐड कर देंगे इनकम। क्या बचेगा? आपका आंसर। अब जो आंसर बचेगा, ये जो फाइनल बचेगा, ये आपका होगा नेट प्रॉफिट, या कह सकता हूं प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। हाँ, नाम यहां लिख रहा हूं, आंसर पर यहां पर है, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स। क्लियर? ये तब लिखिएगा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट जब आपको यस एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं तो आप लेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर कोई इनकम्स दिए हैं तो आप ऐड कर दीजिए। फाइनली आपका आंसर बचेगा इस इंफॉर्मेशन के रूप में। ये आपका आंसर है। आई होप समझ में आ रहा है। आइए एक एग्जाम्पल से आपके साथ करें। आइए इसी चीज को अब आपको हम करके दिखाते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है। आई एम टेलिंग यू, कोई भी चीज को आप पैनिक होके मत करिए, एकदम रिलैक्स होके करिए। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी। चलिए एक न्यूमेरिकल के साथ मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल मैंने आपके बुक से लिया और यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए न्यूमेरिकल में स्क्रीन पे ये है, लिखा है गोकुल दास मेंटेन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्लियर कट बता रहा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, जिसको मैंने बताया सिंगल एंट्री सिस्टम भी इसका नाम है। तो ही वॉन्ट्स टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑन 31 मार्च। ईयर एंड कब बता दिया? 31 मार्च। क्लोजिंग डेट आपकी मिल गई। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? देखिए एक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कुछ इस तरीके से। आपको ये जो ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं ये देखिए ओपनिंग के हैं, तो इसका मतलब है ये सब कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल नहीं दिया हुआ है। इन केस ओपनिंग कैपिटल दिया होता तो हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाते, है ना, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का पर्पस सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही है। और फिर दोबारा देखिए इसकी डेट, देखिए इसकी डेट है 31 मार्च 2018। बनाना पड़ेगा फिर से क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही आप बनाएंगे ताकि दोनों की कैपिटल निकल सके। ओपनिंग कैपिटल बता देगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग बताएगा क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्लियर? फिर उसके बाद क्या करना है? आपको एडजस्टमेंट देखना है। देखिए कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, लिखा है पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द गोकुल दास पेड फ्रॉम द बिजनेस। पर्सनल एक्सपेंस मतलब मालिक के खर्चे, और फर्म अगर कोई मालिक के खर्चे देती है तो इसे ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग बता दिया यहाँ पर, नीचे देखिए नीचे ड्राइंग दे दिया। और क्या दिया हुआ है? गुड्स वर्थ ₹20,000 वर विड्रॉन। फिर ड्राइंग दे दिया, मालिक गुड्स भी विड्रॉ कर रहा है, कैश भी विड्रॉ कर रहा है। और क्या कर रहा है? He sold ornament of his wife for 3,50,000 and invested into the business। इसे हम कहते हैं फर्दर कैपिटल या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है ना। और कैपिटल आ रही है, इसको भी आप क्या करेंगे? लेस कर देंगे। आइए करना शुरू किया जाए। आपको इसको करने के लिए
क्या करते हैं, स्क्रीन को छोटा कर देते हैं। हाँ, मैंने स्क्रीन छोटा कर दिया है आपको क्वेश्चन दिखने के लिए, और आपके लिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है ना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पहले बनाएंगे कौन सी डेट का, 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल 2017। चलिए स्टार्ट करते हैं कैश इन हैंड से। कैश इन हैंड, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। कैश इन हैंड है 1,50,000 का। असेट साइड लिखूंगा, याद रखिएगा राइट हैंड साइड लिखना है। 1,50,000। बैंक बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया बैंक बैलेंस ओपनिंग में, 7,50,000। और क्या इन्फॉर्मेशन है, फर्नीचर है, अगेन असेट है, तो सारे असेट्स खोज खोज के लिखने हैं। फर्नीचर है 1 लाख के, फर्नीचर है 1 लाख के। स्टॉक भी दिया हुआ है, स्टॉक कितने का दिया हुआ है, स्टॉक है 5 लाख का। सारी इंफॉर्मेशन आपको दी रहेगी, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो स्टॉक हो गया 5 लाख का, और एक और असेट है डेटर्स। डेटर्स दिए हुए हैं आपको देखिए 2,50,000 के। चलिए आपने सारे असेट्स को पोस्ट कर दिया। अब लाइबिलिटी सिर्फ एक दी है इसमें, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स को पुट कर देंगे 3,50,000। आपका आंसर हमेशा कैपिटल के रूप में बचेगा। मैंने ये नहीं कहा कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड ही बचेगी, लाइबिलिटी साइड बचेगी। कैपिटल डेबिट साइड मतलब असेट साइड भी बच सकती, ठीक है। तो बस यही हो जाएगा कि वो कैपिटल नहीं है, एडिशनल कैपिटल, एक तरह के कैपिटल विड्रॉन है। समझ गया ना, एक तरह की ड्राइंग है, अगर असेट साइड में बैलेंस बचा तो, ठीक है। फिलहाल हमारे पास कैपिटल बच रही है यहाँ पर, तो हम ऐड करते हैं, इनको ऐड करते हैं 9 लाख, 9 और 10, 10 और 5 15, 50 और 2 50, 17,50,000 में से 3,50,000 माइनस कर दें, तो 17,50,000 में से 3 लाख माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14 और 14 लाख। फाइनली कैपिटल आ गई हमारे पास 14 लाख। क्लियर, कैपिटल आ गई हमारे पास। ये हमारा है बैलेंसिंग फिगर, बहुत सिंपल है। 17,50,000 में से माइनस करके आपने निकाल दिया, तो आपने निकाल दिया एक हिस्सा। क्या निकाल दिया आपने, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया। आइए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना शुरू करते हैं। जगह कम है, छोटा सा बना दूंगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग की डेट डालेंगे 31 मार्च 2018। स्टार्ट करेंगे कैश, कैश दिया हुआ है हमारे पास 1,75,000। नेक्स्ट हमारे पास बैंक बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस दिया है कितना हमारे पास 1,75,000। बैंक बैलेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है 6 लाख, बैंक बैलेंस 6 लाख है। और क्या है, फर्नीचर है, फर्नीचर कितना है हमारे पास, फर्नीचर है हमारे पास 1 लाख। और क्या दिया हमारे पास, स्टॉक है 4,50,000 का, स्टॉक है 4,50,000 का। डेटर्स हैं 4 लाख के, सॉरी क्रेडिटर्स हैं 4 लाख के, सब दिया हुआ है, गिवन है, गिवन। और डेटर्स हैं 3 लाख के। सारा मैं एज इट इज असेट को राइट साइड, लाइबिलिटी को लेफ्ट साइड, एल से लेफ्ट, एल से लाइबिलिटी पुट कर दे रहा हूँ। फिर से निकालूंगा क्लोजिंग कैपिटल। कैसे निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल, असेट साइड का टोटल कर ले रहे हैं, 3 लाख प्लस 4,50,000, 7,50,000, 7,50,000 प्लस 7 लाख, 7 7 14,50,000, फिर 15,50,000, फिर 16,25,000, 16,25,000 आ रहा है टोटल। इसमें से 4 लाख माइनस कर देंगे, 16 में से 4 गया तो 12 लाख। तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई, बैलेंसिंग फिगर मेरे पास आ गया 12,25,000। चलिए आई एम श्योर कैलकुलेशन मैंने ठीक किया है और आप चेक कर रहे हैं। हाँ, ओपनिंग और क्लोजिंग कैश, सॉरी कैपिटल दोनों निकल चुका है। ये रहा आपका क्लोजिंग कैपिटल 12,25,000 और ये रहा ओपनिंग कैपिटल 14 लाख।
स्टार्ट करते हैं। क्या चाहिए हमको? हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। कर देते क्या रहेगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल से। कैपिटल एट दी एंड, क्लोजिंग कैपिटल लिख दीजिए, कोई बात नहीं। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपके पास? 12,25,000, ये रही क्लोजिंग कैपिटल 12,25,000, है ना? 25 का 5 गड़बड़ दिख रहा है। हाँ अब सही दिखेगा, 25,000। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल के बाद क्या स्टार्ट करते हैं? लिखते हैं ऐड। अगर आपने ड्राइंग की है, हाँ अगर आपने ड्राइंग किया है तो ड्राइंग को क्या करेंगे आप? ऐड कर देंगे। ड्राइंग साफ साफ दिख रहा था, ये रहा 24,80,000 का और 20,000 का। तो ड्राइंग दो चीज़ है, कैश में भी है गुड्स में भी है, तो मैंने कहा हर ड्राइंग ऐड हो जाएगी। 24 लाख प्लस 20,000, 25 लाख। 25 लाख का ड्राइंग है, ड्राइंग ऐड करते हैं। अब वो चाहे गुड्स में हो चाहे कैश में हो, ठीक है। हाँ इनकेस कोई चीज़ मंथली ड्राइंग कर रहा है तो आप उसको मंथली को एनुअल में कन्वर्ट कर लीजिए। अरे भाई मल्टीप्लाई करके 12 से। और अगर क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करके उसको क्या करिएगा? एनुअल में ड्राइंग को कन्वर्ट कर लीजिएगा। ड्राइंग हो गई, ऐड कर दिया ड्राइंग को। लेस करेंगे क्या? लेस करेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, है ना? उसने बीच में कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी। कितनी इंट्रोड्यूस की थी? क्लियर कट दिया हुआ है, 3,50,000 अपने वाइफ के कहने को बेच करके दिया था। तो 3,50,000 आपका माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए ब्रैकेट। और लेस करेंगे क्या? लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। हाँ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी हमने निकाली है? ये रही ओपनिंग कैपिटल 14 लाख। देखा, इसीलिए मैंने कहा था दोनों बनाना पड़ेगा। इनकेस कैपिटल दी रहेगी चाहे ओपनिंग चाहे क्लोजिंग, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वो वाला मत बनाइए। अब आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास आंसर आ रहा है 25 प्लस 12 37 लाख, है ना? 37,25,000 में से कितना माइनस करना है? 14 प्लस 3 17,50,000। यहाँ बचा 5, 12 में से 5 गया 7 और 9 में से 16 में से 7 गया 9 और 1 19 लाख। आपके पास आंसर आ रहा है 19,75,000। क्या आंसर खत्म हो गया? नहीं। अब इसी को कहते हैं प्रॉफिट। क्या? प्रॉफिट। अगर फर्दर एडजस्टमेंट दिया होता, ठीक है, अगर फर्दर एडजस्टमेंट दिया होता तो हम लिखते प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है, जैसे एडजस्टमेंट में क्या दे सकता था, या नीचे इन्फॉर्मेशन में दे देता, कोई एक्सपेंस दे देता तो वो एक्सपेंस हम यहाँ के लेस कर देते। अगर कोई इनकम दे देता, लिखा होता ना कि कोई रेंट रिसीव हो रहा है, कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो हम नीचे जा करके ऐड कर देते और उसके बाद करते प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। मतलब आपको एडजस्टमेंट्स क्या होंगे? बाद में मिलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉफिट के बाद करना। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर। हाँ, सिंगल एंट्री सिस्टम समझ में आ गया होगा, आई एम वेरी श्योर। बाय फ्रॉम नाउ।